नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है प्यारे साथी कि हमारे एसएससी जीडी की एग्जाम चल रहे हैं, तो उसी में आपके लिए मैं लेकर आया हूं प्यारे भैया, आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सा? महत्वपूर्ण निधन। यानी जो भी हमारे 2023 और 24 में लोगों की जो डेथ हुई है वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं और उनको कब कब कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो प्यारे साथी, ये आपके लिए 5 से 7 मिनट या 10 मिनट की क्लास रहने वाली है, जिसमें आपको एक कंपाइलेशन के साथ 23 और 24 के महत्वपूर्ण पर्सन यानी जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके निधन के बारे में यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है प्यारे साथी, तो शुरू करेंगे बिना किसी विलंब के। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अब अगर मैं बात करूं कि इनका क्षेत्र कौन सा है, तो कोई भी है ना बता देगा कि भैया ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं भैया? ये पूर्व प्रधानमंत्री यानी पूर्व पीएम रहे हैं। ठीक है, तो इनको अब इनमें क्या पूछा जाएगा आपसे? इनसे भैया आपसे अवार्ड पूछा जाएगा कि इनको पद्म भूषण कब मिलता है, तो 1987 में मिलता है। ठीक है, जिनके मैं अवार्ड टिक करूंगा उनके अवार्ड आप देख के जाने, जिनका क्षेत्र बताऊंगा उनके क्षेत्र आपको देख के जाने। जैसे मैं बात करूं डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो इनके लिए भैया इनका क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है और इनको कब कब कौन से अवार्ड मिले ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पद्मश्री मिलता है 1988 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण मिलता है 2023 में। ठीक है, अगला अब बात करें किसकी? नटवर सिंह की। तो इनके लिए भैया जो सिंगल अवार्डेड है उनको तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। क्षेत्र इनका क्या है? पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं और इनको पद्म भूषण मिलता है कब? 1984 यानी 1984 में मिलता है। अगला ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी रिसेंट में 2025 में इनको क्या दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। लेकिन उससे पहले इनको क्या दिया गया था? शारदा सिन्हा नाम है इनका और पद्मश्री मिलता है इनको कब? 1991 में। ठीक है, शारदा सिन्हा। और क्या है? देखो क्षेत्र की बात करें तो इनका भैया संबंध है लोक गायिका से। ठीक है, अगला यामिनी कृष्णमूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई आपके लिए, तो ये भैया इसको ट्रिपल मार्क करेंगे। अब बताएं इनको पद्मश्री कब मिलता है? पद्मश्री मिलता है 1968 में, पद्म भूषण मिलता है 2001 में और पद्म विभूषण मिलता है 2016 में। क्षेत्र इनका क्या है? भरतनाट्यम और कच्चीपुड़ी से भैया ये जुड़ी हुई है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, राजीव तारानाथ की बात करेंगे तो इनका संबंध सरोद वादक है। भैया क्या है? सरोद वादक है और सिंगल अवार्डेड है, तो यानी पद्मश्री का मिला 2019 में। ये भी आप थोड़ा सा कंसीडर करेंगे भैया। आगे बढ़ते हैं, पंकज उदास की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखना कि गजल गायक हैं। ये क्या है? ये गजल गायक हैं और इनको पद्मश्री मिलता है 2006 में। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि एटलीस्ट आप उनके क्षेत्र तो जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, आपसे पूछेगा निम्न में से पंकज उदास का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो भैया ये क्या थे? ये गजल गायक थे। अगला अजीता श्रीवास्तव का निधन हुआ है, पद्मश्री मिलता है 2002 में, लेकिन भैया इनका क्षेत्र कौन सा है? कजरी गायिका है। ठीक है, कजरी गायिका ये रही है आपकी। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? चलेंगे आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर मार्तंड वर्मा शंकर वालियानाथन है ना, यानी वायलिन वादक थे ये और इनको मिलता है पद्म भूषण का मिलता है भैया 1990 में। क्षेत्र आपको लिखे हुए हैं, क्षेत्र आप याद करके जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, केजी जैन की बात करें तो कर्नाटक संगीतकार रहे हैं ये। ठीक है, क्या है? कर्नाटक संगीतकार हैं और पद्मश्री मिलता है इनको 2019 में। अगला अगली बात करें, डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल की वैज्ञानिक अनुसंधान इनका क्षेत्र है और पद्म भूषण मिलता है इनको 2000 में। ठीक है, कब मिलता है? 2000 में मिलता है। शोभना राणा डे की बात करें, सामाजिक कार्यकर्ता है, पद्म भूषण मिलता है इनको 2011 में। देखो ये मैंने आपको वॉरियर सीरीज में कराया है, बिल्कुल कराया है, लेकिन यहां पर मैंने कुछ लगभग 10 12 15 नाम और ऐड किए हैं आपके लिए। ठीक है, जो आपको परीक्षा में 2023 के संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्या है? गोदावरी दत्त की बात करें तो सबको पता है भैया मिथिला पेंटिंग से है। ठीक है, और पद्मश्री मिलता है इनको 2019 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। डॉक्टर पी वेणुगोपाल, भैया ये डॉक्टर थे और ये भैया कहते हैं हार्ट सर्जरी सबसे ज्यादा इन्होंने की, तो हार्ट सर्जरी करने का जो श्रेय है वो इन्हों को जाता है, यानी पद्म भूषण इनको मिलता है 1998 में। आगे बात करेंगे भैया, प्रभा अत्रे सबको पता है शास्त्रीय संगीतकार है ना, शास्त्रीय संगीत से संबंध है। पद्मश्री ये 3 अवार्ड है, कोई दिक्कत नहीं, इनका आप क्षेत्र याद रख लेंगे। क्या भैया? किस क्षेत्र से? शास्त्रीय संगीत से। अगला कमला पुजारी सिंगल अवार्डेड है, इसलिए पद्मश्री मिलता है इनको 2019 में, ये भी आपको याद रखना है। और क्षेत्र इनका है भैया कौन सा? जैविक खेती। रतन टाटा आपको बताने की जरूरत नहीं कौन से क्षेत्र से जुड़े हैं, सबको पता है किस क्षेत्र से जुड़े हैं ये भैया। तो ये किस क्षेत्र से हैं प्यारे साथी? रतन टाटा तो आपको पता है बिजनेसमैन थे। ठीक है, भारत के रत्न है। ठीक, और इनको मिलता है पद्म विभूषण मिलता है 2008 में, पद्म भूषण मिलता है 2000 में। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं, ट्रिपल मार्क करेंगे इसको। अगला रशीद खान की बात करें तो इनसे पूछेगा क्या कि ये किस घराने से संबंधित है? क्या है? किस घराने से संबंधित है? तो घराना इनका प्यारे साथी आपका कौन सा है? रामपुर सहसवान घराना है। पद्मश्री 2006-2022 में। तो भैया घराना शास्त्रीय संगीतकार है। घराना कौन सा? रामपुर सहसवान घराना। मगुनी चरण कुंवर की बात करें तो कठपुतली कला के मगुनी चरण कुंवर को किस लिए जाना? कठपुतली कला के लिए इनको जाना जाता है। किसको? मगुनी चरण कुंवर को भैया। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पद्मश्री मिलता है 2023 में।
सीवी चंद्रशेखर की बात करें तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है। अब देखो शास्त्रीय, जितने भी शास्त्रीय नृत्य वाले हैं, शास्त्रीय संगीतकार हैं, वो इंपॉर्टेंट बनेंगे एसएससी के लिए। तो पद्म भूषण मिलता है कब? 2011 में। कब मिलता है? 2011 में भैया मिलता है। अगला, नीलमणि फुकन साहित्यकार है, आपको सबको पता है। इनको 56वां ज्ञानपीठ मिला था, ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ मिला था कब? 2021 वाला, ठीक है। और साहित्य अकादमी मिलता है 1981 में, पद्मश्री मिलता है 1990। अगला, अगली बात करेंगे इसकी भैया बीवी दोषी यानी बालकृष्ण विठल दास दोषी की बात करें। क्या है? वास्तुकार हैं, ठीक है, वास्तुकार रहे हैं। पद्म विभूषण मिलता है 2023 में। कब मिला? मरणोपरांत मिला इनको। कब मिला प्यारे भैया? मरणोपरांत मिला। कनक रेले मोहिनी अट्टम से संबंध रखती हैं, ठीक है। कनक रेले पद्मश्री मिलता है तो इंपॉर्टेंट बन जाती है भैया आपके लिए। अगला, पद्मा देसाई की बात करें तो ये कौन है? ये अर्थशास्त्री रही हैं। क्या रही हैं? अर्थशास्त्री रही हैं आपकी पद्मा देसाई। पद्म भूषण मिलता है 2009 में भैया। देखो, कहने का उद्देश्य आपको हो गया सर इनको इतने अवार्ड मिले, क्या हम याद कर पाएंगे? नहीं भैया, मैं आपको बता रहा हूं फेमस पर्संस के आपको अवार्ड याद रखने, बाकी का सबका आपको क्षेत्र याद रखना है, ठीक है। और ये कंपाइलेशन के लिए मैंने आपको दिया है, जो आपके लिए वीडियो होने वाली शॉर्ट की, ठीक है। कंपाइलेशन अपने पास रखेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, एटलीस्ट सबके क्षेत्र तो आप याद ही करके जाएंगे। अगली बात करते हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की। सबको पता है कौन है भाई, है ना। हरित क्रांति के जनक हैं। पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण और ये भी मिला, तो ये इंपॉर्टेंट बनेंगे, इसलिए इनके चारों याद रखेंगे आप, ठीक है। इनके चारों याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश बनने वाली महिला फातिमा बीबी का भी निधन हुआ है भाई, ठीक है। हमने बताया ना, हमने 2023 2024 दोनों को कंपाइल किया है। आगे बढ़ेंगे, बिशन सिंह बेदी की बात करेंगे। कहेंगे इनका संबंध किससे है भैया? तो इनका संबंध खेल से, और खेल में कौन सा खेल? क्रिकेट से भैया, ठीक है। ये स्पिनर थे। क्या थे? ये स्पिनर भैया थे, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला है CR राव, ठीक है। क्या है? सांख्यिकी विद है भाई और गणितज्ञ हैं, तो क्षेत्र इनका याद रखेंगे कौन है? CR राव का है, सांख्यिकी विद, और इनको ये सारे अवार्ड मिले हैं। अगला, सुदक्षिणा शर्मा की बात करेंगे तो इनका घराना कौन सा पूछेगा? किस घराने से संबंध रखती है? तो हजारिका घराने से संबंध रखती है। अगला है वासुदेवन नंबूथरी। ये नंबूथरी नहीं, ऐसे नंबूथरी लिखा जाएगा इसको, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा नंबूथरी, नंबूथरी लिखा जाएगा। ये भैया चित्रकार और मूर्तिकार थे। देखो, मैंने बताया ना, जहां पर अवार्ड जरूरी है वहां पर अवार्ड है, और जहां पर इनका क्षेत्र जरूरी है वहां पर इनका क्षेत्र है। आगे बात करेंगे रहमान शाही की बात करें, रहमान राही की, सॉरी, इनको ज्ञानपीठ मिलता है 2007 में, ठीक है। रहमान राही को कहां संबंध रखते हैं? ये कश्मीर राज्य से संबंध रखते हैं। अगला, नामदेव धोड़ो महानोर, ये क्या है? कवि और संगीतकार हैं प्यारे भैया। और सतीश चंद्र कौशिक क्या है? आपके फिल्म अभिनेता हैं भैया। उम्मीद करेंगे ये आपको 33 जो मैंने नाम लिखा है ये आप रिवाइज करके एक बार जाएंगे पेपर में, ठीक है भैया। और दूसरी बात, मैंने जिन पर टिक किया है, जिनके आपको क्या पूछेगा, जिनसे, ठीक है, उनका क्षेत्र भी पूछ सकता है और उनके अवार्ड भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब जिनका भी, देखो मैं आपको बता दूं, साथ ही परेशान नहीं होना है, ठीक है। किसी एक आध शिफ्ट की बात करें तो नहीं, तो बहुत सारे मैसेज हमारे पास हैं। आप वॉरियर सीरीज जरूर देख के जाओ, ठीक है। वॉरियर सीरीज में आपको मैं बता दूं कौन कौन से आपको एटलीस्ट टॉपिक देख, प्रमुख निधन आपको देख के जाने हैं, ठीक है। निधन देख के जाने हैं आपका, ठीक है। और प्रमुख पुरस्कार देख के जाने हैं आपको, वो वाला देख लेना। और उसके बाद आपको प्रमुख खेल एवं ट्रॉफी देख के जाना है, ठीक है, ये देख के जाना है। और ठीक है, सब आ रहा है, सब बच्चे भी करके भी आ रहे हैं। हाँ, मैंने बताया ना कि कुछ किसी एग्जाम में 2023 का पूछा, तो किसी में 2024 का पूछा। अब जैसे राष्ट्रमंडल हुए थे आपके, तो वो तो 2022 में हो गए, तो अब वो अगर पूछ रहा तो कह दो 2022 का थोड़ी ना, वो इवेंट अब होगा ही नहीं, अब वो इवेंट होगा 2026 में, इसलिए पूछा है, ठीक है। तो घबराएंगे नहीं, अच्छे से करके आएंगे, विश्वास रख के जाएंगे, मैराथन वगैरह सब देख के। अब अच्छा, इसके लिए भाई मैंने एक क्लास लगाई है आपकी, ठीक है, जिनका पेपर अब आगे है, तो ये क्लास होगी हमारी कब? मंडे में होगी, यानी 10/2/2025 को, और 2 PM पर हम कर रहे होंगे क्या भैया? 2023, ठीक है। और उसके स्पोर्ट्स से जुड़े सवाल और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे आप सभी साथी जुड़ेंगे और एक बार इस PDF को देख कर जाना। ओके साथी, ओके, लव यू, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, धन्यवाद।